किन साधकों के पास अप्सरा स्वयं ही चल कर आती है संभोग करने। आज का ये जो विषय है ये इसी तथ्य पर है कि आखिर आपके अंदर वो कौन सी दिव्यता होनी चाहिए या फिर वो कौन सा सोच होना चाहिए, वो कौन सी साधना पद्धति आपकी होनी चाहिए जिससे कि अप्सरा स्वयं आकर आपसे संभोग करने की इच्छा रखे। मित्रों, जब कोई साधक साधना करता है उस साधना के पथ पर कई साधक होते हैं जो कि अप्सरा की साधना करते हैं और वे सभी प्रेम की लालसा से ही साधना करते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि जो प्रेम और जो सौंदर्य अप्सरा दे सकती है या फिर उसके अंदर होता है वो इस संसार की किसी स्त्री में नहीं होगा, क्योंकि अप्सराओं की सुंदरता चिरकाल की है। स्वयं साक्षात परमपिता ब्रह्मा द्वारा उन्हें ये वरदान प्राप्त है कि वे चिरकाल तक, जब तक वे सभी इस सृष्टि पर हैं या जब तक ये संपूर्ण सृष्टि है तब तक अप्सराएं चिरकाल तक यौवन और सौंदर्य से युक्त रहेंगी। और साथ ही साथ वे सभी ये सारी चीज़ें यानी कि यौवन, चिरकाल तक यौवन और सौंदर्य अपने साधक को भी दे सकती हैं। तो जितने भी साधक होते हैं वे सभी प्रेम की लालसा से यौवन की प्राप्ति के लिए और सौंदर्य प्राप्ति के लिए अप्सरा की साधना करते हैं। कई साधक ऐसे होते हैं जिनका ये प्रश्न होता है कि हमने सिद्धि तो प्राप्त कर ली लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी चेष्टाएं नहीं हुई या अप्सरा से हमारा संभोग नहीं हुआ, तो आखिर क्या करना चाहिए। आज इस पूरी वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि आखिर आपकी क्या क्या क्रियाएं होनी चाहिए जिससे कि अप्सरा स्वयं ही आपके पास आएगी संभोग करने के लिए। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम जब आप साधना करते हैं तो आपका एक लक्ष्य हो जाता है कि आपको यह प्राप्त करना है। जैसे बहुत सारे साधक होते हैं वे सभी अप्सरा से धन की इच्छा रखते हैं और जब वे इस प्रकार की इच्छा से साधना करते हैं तो अप्सरा जो है उसकी शक्ति धन खींचने में ही खर्च होती है। इसी प्रकार से कुछ साधक होते हैं जो कि सुंदरता प्राप्ति के लिए या फिर अपने जीवन में करियर को ठीक करने के लिए या फिर इस समाज में नाम कमाने के लिए वे सभी अप्सरा की साधना करते हैं। तो जब आप जिस इच्छा से, जिस भावना से अप्सरा की साधना करते हैं उसी इच्छा और उसी भावना को पूर्ण करने के लिए अप्सरा कार्य करना आरंभ कर देती है। तो जो सबसे पहली क्रिया है वो ये है कि आपको अपने मन में ही अप्सरा के प्रति एक प्रेम भाव रखना होगा कि मैं आपके साथ पूर्ण मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे पूर्ण रूप से मिल जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपसे और मेरा संभोग हो और हम दोनों के बीच प्रेम भाव हो। एक प्रेमी और प्रेमिका जिस प्रकार के भाव रखते हैं वही भाव आपको अपने मन में रखना होगा अप्सरा की साधना करने के दौरान। आप देखेंगे जब आप इस प्रकार की भावना के साथ अप्सरा की साधना करेंगे और बाकायदा अप्सरा को आप अपनी या तो धर्मपत्नी माने या फिर अपनी प्रेमिका माने, तो आप देखते हैं कि आपके साथ ऐसी चेष्टाएं होना आरंभ हो जाती है। जैसे आपको सर्वप्रथम शुरुआती समय में कामुक स्वप्न आएंगे। आप देखेंगे कि जिस भी स्त्री के प्रति आप आकर्षित होते हैं उस स्त्री से आपका काम भोग होगा, यानी कि आपको ऐसा दिखेगा कि आप जिस भी स्त्री, जिस भी लड़की को पसंद करते हैं उसी स्त्री, उसी लड़की के साथ आप संभोग कर रहे हैं। ऐसे सपने आपको शुरुआत में आएंगे। दूसरी बात, आपके साथ चेष्टाएं होंगी। जैसे आप सो रहे हैं उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि बाकायदा किसी महिला ने आपका लिंग पकड़ लिया है। साधना करते वक्त ये भी होता है कि अप्सरा आपका चुम्बन ले ले या फिर अप्सरा आपके गोद में आकर बैठ जाए। अगर आपका ये अनुभव शुरुआती है तो अप्सरा आपको नहीं दिखेगी, लेकिन बाकायदा उसका स्पर्श आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके गोद में कोई अदृश्य शक्ति आकर बैठी है जो कि स्त्री है। इस प्रकार के अनुभव होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अप्सरा की आवाज़ सुनाई देती है। बाकायदा जब साधक साधना कर रहे होते हैं तो उनके कान में हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है और वो अप्सरा कुछ भी आपसे कह सकती है। जैसे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपकी प्रेमिका बनने की चेष्टा करना चाहती हूँ, या मैं आपके साथ ये करना चाहती हूँ। या ये भी हो सकता है कि आपकी साधना शुरुआती चल रही हो और अप्सरा आपसे संभोग करने की इच्छा रखे। उस समय आप सभी को उस देवी से
उस अप्सरा से ये प्रार्थना करना है कि हे देवी, आपकी सिद्धि मुझे जब मिल जाएगी या फिर आपकी ये साधना जब संपन्न हो जाएगी, मुझे आपकी सिद्धि मिल जाएगी, उसके बाद मैं आपके साथ संभोग कर सकता हूँ। उससे पहले कोई भी चेष्टा मेरे साथ न हो तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके अपने आप को बचा लेना है। और एक और बात होती है कि जब कोई साधक प्रत्यक्ष दर्शन की भावना से साधना करता है तो उसके साथ ऐसी चेष्टाएं होती हैं, जैसे संभोग होना बाकायदा साधना काल के दौरान। यदि आपका उस समय आपका वीर्य स्खलित हो गया तो आपकी साधना भंग हो जाएगी और बाकायदा ये अप्सरा ही करेगी। हो सकता है संभोग करने की चेष्टाएं करें, आपको उस समय आप उस देवी को रोक भी नहीं सकते, आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार की भावना करेंगे या अप्सरा को आप अपशब्द कहेंगे, उसे कुछ कटु वचन कहेंगे, तो हो सकता है अप्सरा आपको मानसिक विक्षिप्त कर दे, आपको श्राप दे दें। ऐसी चेष्टाएं भी हो सकती हैं। इसलिए अप्सरा की साधना के दौरान यदि आपके साथ ऐसी चेष्टाएं होती हैं, क्योंकि आपने ये संकल्प किया है कि आपको अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे संकल्प में उग्र अनुभव होते हैं, बाकायदा आपकी परीक्षा ली जाती है। साधना काल के दौरान हो सकता है कि अदृश्य रूप में अप्सरा आपके साथ संभोग करे। उस संभोग की क्रिया के दौरान आपको अपना वीर्य स्खलित होने से रोकना है। हो सके तो अप्सरा से आप अप्सरा के सामने झुक जाएं, उससे क्षमा मांग लें कि हे देवी, इतना उग्र परीक्षा मेरी आप न लें, मैं इतनी उग्र परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। ऐसी आपको प्रार्थना कर लेना है, तो देखेंगे कि उस समय अप्सरा रुक जाएगी। तो इस प्रकार के अनुभव होते हैं और इस प्रकार की चेष्टाएं आप कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष बातें हैं, जैसे यदि आप संकल्प लेते हैं प्रत्यक्ष दर्शन के तो ऐसे उग्र अनुभव हो सकते हैं। अनुभव यदि आपको चाहिए तो आप बाकायदा उस अनुभव को महसूस करें, उस अनुभव को आप भोगने की चेष्टा करें। यदि आप उस अनुभव को भोग लेते हैं मित्रों, तो बाकायदा अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जैसे जो भी आपके साथ चेष्टाएं होंगी, संभोग से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी आपके साथ, जैसे स्वप्न में संभोग होना, प्रत्यक्ष संभोग होना। अप्सरा दिखेगी नहीं लेकिन आपके साथ संभोग करेगी। साथ ही साथ कुछ कामुक चेष्टाएं करना, कामुक बातें सुनाना, ये अप्सरा के कर्म होते हैं। और ये कर्म तभी होते हैं जब आपकी कुछ बहुत ही विशेष संकल्प होते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष दर्शन के या फिर अप्सरा के साथ संभोग करने की इच्छा। जब इस प्रकार से आप संभोग करने की इच्छा रखते हैं तभी आपको इस प्रकार के उग्र अनुभव होते हैं। तो ये संपूर्ण अनुभव हैं। यदि कोई जेन्युइन तरीके से केवल सौम्य रूप से ही अप्सरा का भोग भोगते हुए उसकी साधना सिद्ध करना चाहता है, तो आपको प्रेम भाव रखना है अप्सरा से। आप अप्सरा को अपनी प्रेमिका समझें, अपनी भार्या समझें और उसकी साधना करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो भी आप इस प्रकार के भाव रखकर अप्सरा की साधना कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सात्विक साधना होती है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। अप्सरा साधना के दौरान क्या क्या नुकसान होते हैं या फिर आखिर वो क्या गलतियां होती हैं जिससे कि कई साधकों के अनुभव कुछ गलत हुए हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी शक्ति होती है जो कि अप्सरा के रूप में आकर आपके साथ छल करती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो इसी विषय पर और भी बहुत सारे जो अन्य विषय हैं, जैसे यक्षिणियों से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषय होते हैं, योगिनियों से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषय हैं और कुछ साधकों के अनुभव हैं जिनके साथ ऐसी चेष्टाएं हुई हैं और जिन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं जिससे कि उन्हें अब इस समय में एक बहुत बड़ा दंड झेलना पड़ रहा है। तो ये सारे अनुभव जब आप सुनेंगे तो इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।